जैसा कि आपको पता ही है, मैं सारी ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ। तो बेबी के साथ ट्रैवल करना तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, बट जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स होते हैं उनके लिए जितना एक्साइटेड होता है उतना ही थोड़ा थॉटफुल भी हो जाता है। आप अपने बेबी के बैग में ऐसा क्या डालें कि उसकी ट्रैवलिंग तो अच्छी हो ही, आपकी भी मज़ेदार हो जाए और कुछ भी मिस ना हो। आज का वीडियो वही होने वाला है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं सारी डिटेल्स। तो ये है वो स्पेशल बैग, इसे हम डायपर बैग बोलते हैं। ये मैंने ऑनलाइन परचेज किया था अमेजोन से। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रूर एक बार चेकआउट करें। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे क्यूट सी डिज़ाइन भी हैं और अलग अलग ब्रांड में मिल जाती हैं। मुझे ये बैग 1400 में पड़ा था, उस वक्त ऑफर चल रहा था और मैंने ये खरीद लिया था। बहुत सारी जगहों पर डायपर डिस्पोज करने के लिए जगह नहीं मिलती है, तब ये डिस्पोजेबल बैग बहुत काम आते हैं। मैंने इसके साथ एक और पेयर भी लिया है। अब चलते हैं फ्रंट जिप की ओर। ये लिटरली बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई गई है। एक्चुअल में जो इसका मैन्युफैक्चरिंग किया गया था वो किया गया था बॉटल्स और फॉर्मूला मिल्क रखने के लिए, बट मैंने इसे किसी और काम से यूज़ किया है। जब भी आप बच्चे के साथ ट्रैवल करते हो तो आपको उनके साथ मेडिसिन ज़रूर कैरी करनी पड़ती हैं। मेरी बेबी की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने फर्स्ट डे से यूज़ की हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने इसमें कैरी की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सारे मेडिसिन इसमें कैरी किए हैं। वो आपके जो भी डॉक्टर आपको देते हैं आप वही लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे कोई भी नाम नहीं बताने वाली हूँ। मैंने इसमें सैनिटाइजर भी रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सैनिटाइजर तो हमेशा कैरी करें क्योंकि क्लीन हाइजीन ये सब बहुत ज़रूरी है बेबी के लिए। प्लस मैंने ड्रॉपर रखा हुआ है क्योंकि 2 साल तक के बच्चे डायरेक्ट दवाई लेना या कोई भी चीज़ लिक्विड लेने में थोड़ी सी उनको परेशानी हो जाती है, तो मैंने दवाइयों के लिए एक ड्रॉपर अलग से रखा हुआ है। स्पून्स हैं, बेबी का पेसिफायर है। ये पेसिफायर मैं हमेशा यूज़ नहीं करती। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने कभी भी आज तक यूज़ नहीं किया है, बट मैंने इसे 2 साल तक होने तक अपने बेबी के साथ इसे रखा है। उसके अलावा मैंने इसमें हमारी भी काम आने वाली कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, लाइक झंडू बाम, कभी सर दर्द हो जाए बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंज। वैसलीन रखा हुआ है, ये वैसलीन बहुत काम की चीज़ होती है, आप इसे ज़रूर कैरी करें। ये बड़े हों या 5 साल तक के छोटे बच्चे हैं, आप उनसे ऊपर के बच्चों पे आराम से यूज़ कर सकते हैं। उससे नीचे के बच्चों के लिए आप थोड़ा कंसर्न रहें, थॉटफुल रहें, ऐसे ही कुछ भी उन पर अप्लाई ना करें। ये है नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट, ये मैंने यूज़ किया है। ये मैं मेरी बेबी की क्लॉथ्स पे लगा देती हूँ, स्किन पे नहीं लगाती। कपड़े पे लगाने से ये है कि उसकी स्किन पे टच भी नहीं होता और मॉस्किटोज पास भी नहीं आते। ये जो बॉटल है इसमें नारियल का तेल है जो अभी फ़िलहाल जम गया है, क्योंकि जब मैं ये शूट कर रही हूँ तब यहाँ पे ठंड है और जहाँ मैं गई थी वहाँ पर गर्मी थी। तो जैसे मैंने आपको दिखाया था कि मैंने एक और इसका पैक लिया हुआ है। ये डायपर डिस्पोजेबल बैग का ही पैक है और आप इसे ज़रूर कैरी करें, ये बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। डायपर के अलावा और भी काफ़ी सारी फेंकने वाली चीज़ें हमारे पास होती हैं जो हम हर कहीं नहीं फेंक सकते। ये है बहुत ही काम आने वाली टूल किट। इसके अंदर सारे ही औजार हैं, इसके अंदर नाइफ भी है, सीजर भी है। ये मेरे हस्बैंड ने खरीदा था और ये हमने ऑफलाइन खरीदा हुआ है, तो इसलिए ऑनलाइन इसका मुझे कोई लिंक नहीं पता, बट अगर मिलेगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, मैं ज़रूर डालूंगी। और इसके आगे की तरफ भी ये नेट की तरह एक पॉकेट दी हुई है जिसके अंदर मैंने पेन, टिश्यू पेपर और मेरी क्लिप्स, मेरे रबर ये सब डाले हुए हैं। हमारी बड़ों की मेडिसिन भी डाली हुई है जो हम कोल्ड एंड कफ में ले लें, अगर हमें हो जाए तो फीवर में ले लें, वो भी मेडिसिन हमने इसमें डाली हुई है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने इस पॉकेट में स्टोर कर लिया है। शुगर के पैकेट्स हैं, कभी मुझे ज़रूरत पड़ जाए। ये विक्स है, ये बेबी विक्स है जो मैंने रखा है। तो मैंने रखा हुआ है थ्रेड और उसके साथ सुई, ये भी कभी भी काम आ सकती है। फेविक्विक भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम ज़रूर कैरी करें, कभी भी कुछ भी टूट जाए। इनफैक्ट आपकी चप्पल अगर कभी टूट जाए तो फॉर एमरजेंसी थोड़े टाइम के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यह है हाजमोला, मैं ज़रूर रखती हूँ क्योंकि बाहर का खाना हो जाता है और कभी कभी अनहेल्दी होता है तो हम इसे खा लेते हैं। तो ये एक टिश्यू पेपर है जो अलग टाइप का होता है, इसे आप जैसे ही पानी में डालते हैं ये फूल जाता है और खुल जाता है, तो बड़ा ही अच्छा टिश्यू पेपर है जो जगह कम लेता है। अब आते हैं हम साइड वाली पॉकेट्स में। तो जैसे कि देख रहे हैं मैंने हॉट वाटर बॉटल रखी हुई है ये, और ये मैं हमेशा कैरी करती हूँ। ये है मिल्क के लिए, वाटर के लिए। तो बेबी जो 0 मंथ से लेकर 6 मंथ तक होते हैं वो तो फुल्ली ब्रेस्ट फीड पर अगर होते हैं तो उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट जो फॉर्मूला मिल्क पे होते हैं उन्हें हॉट वाटर की ज़रूरत पड़ती है। जो है ये सबके लिए यूज़फुल होने वाला है। आप जितनी भी चीज़ें मैं बता रही हूँ सिर्फ उतनी भी रख लेंगे, चाहे आप ब्रेस्ट फीड कराते हो चाहे फॉर्मूला फीड कराते हो, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। कोल्ड प्लेस पे जाएँ चाहे आप हॉट प्लेस पे जाएँ, आपको हर जगह काम आएगा। अम्ब्रेला, आपको अम्ब्रेला हमेशा रखना है, आप कहीं भी जा रहे हैं, क्योंकि मौसम कैसा भी हो सकता है, कभी भी चेंज हो सकता है और बेबी के साथ हम रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए आपको हमेशा अम्ब्रेला अपने साथ कैरी करना है। ये सनस्क्रीन है, ये मेरी सनस्क्रीन है,
बड़ों की सनस्क्रीन है, इसे आप अपने बच्चे पे अप्लाई ना करें। बच्चों की अलग से सनस्क्रीन आती है, आप उसे ही अप्लाई करें। अगर आपने कभी भी सनस्क्रीन पर रिसर्च किया तो 6 महीने से छोटे बच्चे को सनस्क्रीन नहीं लगाया जाता। द रीज़न इज़ मुझे सनस्क्रीन नहीं मिला 6 महीने से छोटे बच्चे के लिए। तो सीरियसली मैंने 6 महीने से छोटे तक अपने बेबी को कोई सनस्क्रीन नहीं लगाया और उसके बाद से मैंने उसके लिए सनस्क्रीन खरीदा है और मैं उसे लगाती हूँ। अब चलते हैं अंदर के जिप में कि उसमें मैंने क्या क्या रखा हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल लग रही हो। मैंने आपको कहा था कि मेरा ये वीडियो 0 मंथ से लेके 2 इयर्स तक के बच्चों के लिए है। तो 0 से लेके 4 एंड 6 मंथ तक बच्चे नहीं खाते हैं बाहर का, लेकिन उसके बाद थोड़ा थोड़ा खाने लग जाते हैं। तो मैंने ये टिफ़िन बॉक्स अपने साथ कैरी किया हुआ है। ये टिफ़िन बॉक्स कैरी करने का रीज़न ये है कि जब हम ब्रेकफास्ट करने या डिनर करने जाते हैं तो हम वहाँ से जो भी यूज़फुल चीज़ लगती है, फ्रूट्स होता है या सैलेड होता है या जो भी मेरा बेबी खा सकता है, वो मैं इसमें ले लेती हूँ। क्योंकि बेबी उसी वक्त वहाँ पे पता नहीं कितना खाए कितना ना खाए, अच्छे से प्रॉपर्ली खाए या ना खाए। तो रूम में आने के बाद आप आराम से उसे वो चीज़ खिला दें। मेरे साथ कई बार ऐसा हो गया है कि जब हम खाना खाने जाते हैं तो मेरा बेबी सो रहा होता है, तो इसलिए मैंने ये टिफ़िन कैरी किया हुआ है। दूसरी चीज़ जो मैं रखती हूँ वो है बेबी की सेटाफिल क्रीम। ये सेटाफिल क्रीम मैंने तब खरीदी थी जब बेबी की स्किन थोड़ी सेंसिटिव हो रही थी, तो मुझे मेरे पीडियाट्रिशियन ने रिकमेंड किया था। ये बड़ी बॉटल मैंने इसलिए रखी हुई है आपको दिखाने के लिए। मैं इसकी छोटी बॉटल भी आती है ml में, वो कैरी करती हूँ कि कहीं भी हम दूसरी जगह जाते हैं और बिकॉज ऑफ वाटर या टेम्परेचर या वेदर अगर उसकी स्किन एलर्जिक फील करे तो मैं उसे लगा दूँ। ये है मेरे बेबी की बॉटल, ये है स्ट्रॉ बॉटल। आपको पता चल रहा होगा कि इस पैक के अंदर कितना स्पेस है। मैं इतनी सारी चीज़ें निकाले जा रही हूँ। 1 गो में मैंने वीडियो बनाया है, मैंने बार बार इसके अंदर कुछ नहीं डाला है, इसी के अंदर से मैं सब चीज़ें निकाल रही हूँ। ये मेरे स्पेक्स हैं जो मैं लेके जाती हूँ और इस पैक में रखने से इन स्पेक्स का टूटने का कोई डर नहीं रहता। कहीं पर भी जमा कराना पड़ता है तो मैं बाकी बैग्स को करा देती हूँ, बट इस पर्टिकुलर बैग को मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। अब मैं इस बैग में से जो निकालने वाली हूँ बहुत सारे डायपर। बेबी के साथ हम ट्रैवल कर रहे हैं और 2 साल तक के बच्चे को डायपर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो देखिए मैंने कैसे ऊपर की तरफ 2-3 डायपर्स रखे हुए हैं और मैंने फिर नीचे भी डायपर्स रखे हुए हैं। वो मैं कैसे ले लेती हूँ सडनली, वो मैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इस तरीके से रखने से मुझे काफ़ी ईजीनेस हो जाती है चीज़ें निकालने में और उन्हें यूज़ करने में। अगर इतनी सारी पॉकेट्स ना हो बैग में तो आप बच्चे के इतने सारे स्टफ़ को ईजिली ले नहीं पाएंगे, ढूंढने में टाइम लगेगा। और बच्चा जब रोने लगता है या परेशान होने लगता है ना, तो इतना सोचने का टाइम नहीं मिलता है, ढूंढने का टाइम नहीं मिलता है। तो इसलिए ये बैग बहुत यूज़फुल है बच्चे के साथ में। ये मैंने निकाला है ब्लेंडर, ये मिनी ब्लेंडर है, ये बहुत काम आता है। तो ये ब्लेंडर जो है ये बहुत काम आएगा आपको। आप इसे ज़रूर के साथ कैरी करें जब भी आप कोई चीज़ लेते हैं, लाइक फ्रूट्स ले लिया, वेजिटेबल ले लिया, तो इससे मैश करके अपने बच्चे को आराम से खाना खिला सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे को मैश करके खिलाते हैं, तो आप इस मिनी ब्लेंडर को यूज़ करके खिला सकते हैं। तो इस मिनी ब्लेंडर का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये भी मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था अमेज़ॉन से। मैं अमेज़ॉन मीशो से बहुत सारी चीज़ें खरीदती हूँ जो बहुत काम आती हैं और कोशिश करती हूँ जितना भी बजट में खरीद सकूँ वही खरीदती हूँ। तो ये अगेन एक और मॉस्किटो रेपेलेंट है। ये हम बड़ों का है, ये नेचुरल नहीं है बिल्कुल भी। और कोशिश हम यही करते हैं कि हम डायरेक्ट स्किन पे कोई भी चीज़ ना लगाएं। ये कुछ टोमेटो सॉसेस के पाउचेस रखे हुए हैं मैंने, ये हम हमारे लिए रखे हुए हैं कि हमें कभी भूख लगे तो हम ब्रेड खरीद के या रोटी ले जा रहे हैं सिंपल, तो रोटी के साथ लगा के खा लें। ये बेबी के कैप्स हैं। अब वेदर के अकॉर्डिंग मैं डिफरेंट कैप्स हमेशा कैरी करती हूँ। जैसे कि ये धूप के लिए है, जब आप बाहर जा रहे होते हो, सन बहुत ज़्यादा तेज़ है। और ये जो कैप है ये है कोल्ड एरियाज़ के लिए। अगर आपको लग रहा है कि हवा बहुत ठंडी है, ठंडी जगह हो गई है या बारिश हो गई है, तब एकदम से ठंड हो जाती है, तो बच्चे के लिए हमेशा कैप उसके अकॉर्डिंग कैरी करें। ये कुछ मैं क्लॉथ्स भी रखती हूँ इसमें। द रीज़न इज़ कि 2 साल तक के बच्चे ना कभी भी स्पिट वॉमिट कर ही देते हैं। ये बिस्किट का पैकेट है जो हमने हमारे लिए रखा हुआ है, यूनिबिक का है। और उसके अलावा मैं टिश्यू पेपर रखती हूँ, हैंकरचिफ रखती हूँ। टिश्यू पेपर के अलावा मैं वाइप्स भी सब तरह के रखती हूँ, स्किन फ्रेंडली भी रखती हूँ, फेस वाइप भी रखती हूँ और नॉर्मल ड्राई वाइप्स भी अपने साथ कैरी करती हूँ। ये वीडियो बना रही हूँ और मेरा बेबी देखिए क्या फन कर रहा है जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। और ये देखिए ये सारे मैंने किस तरीके से पॉकेट्स में रखा हुआ है। ये है मास्क जो मैंने पॉकेट में रखे हुए हैं, क्योंकि कोरोना टाइम के बाद से आपको मास्क हमेशा कैरी करना चाहिए। ये जॉनसन बेबी पाउडर है जो मैं थोड़ा सा किसी भी बॉटल में डाल देती हूँ और रख लेती हूँ। तो ये ऑप्शनल है, आपको रखना है नहीं रखना है। तो मैं हमेशा रेडी रहती हूँ। ये देखिए विंटर की क्लॉथ्स मैंने रखे हुए हैं, ये है समर की क्लॉथ्स। तो हर तरह से रेडी रहना बहुत ज़रूरी है। मैंने बताया जैसे कभी सडनली बारिश हो जाती है, ठंड हो जाती है हल्की सी, तो इसलिए जैकेट रखा हुआ है। अगर बेबी कुछ गिरा ले, गंदा कर दे, वॉमिट कर दे, स्पिट कर दे, तो इसलिए समर की क्लॉथ्स भी मैंने एक्स्ट्रा पेयर में रख रखे हैं इसी बैग में।
और मैंने बेबी की कॉम भी रख ली है कि कभी कॉम करना हो। वैसे तो मैं इतना यूज़ नहीं करती बट मैंने रखा हुआ है। तो जब भी मैं किसी होटल में या कहीं भी खाना खाने जाती हूँ और हमें इस तरह के पाउचेस मिलते हैं तो मैं उन्हें भी रख लेती हूँ कि कभी भी कहीं भी भूख लगे और कुछ आपके पास में प्लेन रोटी हो या कुछ और स्टफ़ हो तो आप उसके साथ ये खा लें। ये अचार और सॉसेस के पाउचेस हैं और ये बेबी को प्लीज़ बिल्कुल भी मत दीजिएगा, उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये थ्रेड है, कुछ बांधने वांधने के लिए चाहिए हो तो काम आ जाए। ये एक्चुअल में शू लेस ही है, मुझे और कुछ तो मिला नहीं तो मैंने बांधने के पर्पज़ से इसी को ले लिया। ये क्लॉथ का कैरी बैग है, कोई चीज़ कैरी करना हो इस तरह के मैं कैरी बैग बहुत सारे कैरी करती हूँ। इसमें मैंने 2-3 ही रख रखे, बाकी के मैं दूसरे बैग में डाल के रख। अंदर की जिप के बाद मैं आपको 2 खास जिप एरिया बैग बताने वाली जो मुझे बहुत पसंद है। इन सभी में से वो तो और भी ज़्यादा पसंद है। अब इस बैग में ना पीछे इस तरह की एक जिप होती है जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि आप जब सामान रख देते हैं तो ऊपर की चीज़ों को हटा के फिर आपको नीचे का स्टफ़ निकालना पड़ता है। बट इस बैग में ऐसा नहीं है, नीचे रखी हुई स्टफ़ पे आप बड़े आराम से ऊपर की चीज़ों को बिना हटाए हुए निकाल सकते हैं। ये देखिए, तो मैंने सबसे पहले इसमें रखे हुए हैं 2 ड्राई शीट्स। ये ड्राई शीट्स भी मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए थे अमेज़ोन से ही। बहुत ही यूज़फुल चीज़ है अपने 0 to 2 ईयर्स बेबी के लिए, ये बहुत ही यूज़फुल है। जब आप अपने बेबी का डायपर चेंज करते हैं या आप उसे लेटाते हैं कहीं पर भी तो आप डायरेक्टली किसी भी जगह पर लेटाने से बेटर है इस ड्राई शीट को वहाँ बिछा दें और इसके ऊपर अपने बेबी को लेटाएं। तो ये एक हाइजीन और क्लीन पर्पज से बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो अब देखिए कि कैसे बिना ऊपर की चीज़ हटाए आप नीचे से ही जो भी आपको उस वक्त ज़रूरत लगे फटाफट चीज़ निकाल सकते हैं। अब देखिए जैसे ठंड लग रही है एकदम से तो कैसे मैं जैकेट निकाल सकती हूँ, डायपर चाहिए फटाफट डायपर निकाल सकती हूँ। तो इस तरह से आपको ये बैग बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। आई थिंक जिनके बेबी नहीं है उनके लिए भी ये ट्रैवलिंग बैग बहुत मस्त रहेगा। तो ये बैग तो आप ज़रूर खरीद लीजिए। ये एक और जिप है इसके अंदर जो मुझे बहुत यूज़फुल लगती है, जिसके अंदर मैं थोड़े से पैसे डाल के रखती हूँ। अब आते हैं हमारी दूसरी खास जिप। अब हम देखते हैं एक और दूसरी खास जिप और वो भी बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही खास, बहुत ही यूज़फुल है मेरे लिए। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने मेरी ट्रेन की टिकट रखी हुई है और कोई टिकट होती है तो वो भी मैं इस तरीके से रख लेती हूँ। उसके अलावा मैंने 1-2 कैरी बैग रखे हुए हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं बहुत सारे पॉलीथीन कैरी करती हूँ और मैं कभी भी पॉलीथीन को इधर उधर फेंक के नहीं आती, मैं कभी कोई कचरा नहीं फैलाती। हमेशा क्लीननेस हाइजीन सिर्फ अपने साथ नहीं अपने एरिया अपने इंडिया में भी फॉलो करती हूँ, तो कुछ भी मैं इधर उधर नहीं फेंकती। उसके अलावा मैंने इस जिप में थोड़े से पैसे, सेफ्टी पिन, ये सब चीज़ें भी रखी हुई हैं। So that's it. This is my video for backpack with बेबी। तो बेबी के लिए जो भी स्टफ़ होता है मिनिमम मेरे अकॉर्डिंग यही है। आई थिंक इसके अलावा और भी अगर कुछ होता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि किसी और को भी हेल्प हो और मुझे भी हेल्प हो। मैं अगर कुछ भूल जाती हूँ जो हमेशा ले जाना चाहिए तो वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।